अस्सलाम वालेकुम जोर बाशिन सलामत बाशिन, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज है संडे वाला दिन मेरा मोस्टली बहुत ज़्यादा बिजी होता है। मुझे नहीं समझ आती क्यों बिजी होता है, कैसे काम इतने ज़्यादा निकल आते हैं। यहाँ पे बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के मैंने एक को बाहर भिजवा दिया खेलने के लिए और एक को उसके अब्बा के हवाले कर दिया कि वो जाके ना उसे थोड़ा चक्कर मक्कर दिला के ले आए। घर को समेटना शुरू किया। सबसे पहले तो काफ़ी टाइम से गर्मियाँ शुरू हो गई थी तो मैं सोच रही थी कि पर्दे चेंज कर दूं, लेकिन हो ही नहीं रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो मेरी एक बहन है जो कि मेरी वीडियोस वॉच करती है, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो ना नाम पूछ रही थी मेरा, तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन की जो है एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ पोस्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी काम अपना ख़त्म कर रही थी कि जल्दी से मैं पर्दे निकाल लूँ, आज वो भी हो जाए। मैंने पर्दे निकालने हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो गई है ना कि लाइक इन पर्दों को मैं देखती हूँ ना, ये थोड़ी मोटे पर्दे हैं तो इनको जब मैं देखती हूँ तो मुझे और भी गर्मी महसूस होने लगती है। जब हल्के फुल्के पर्दे लगे हों गर्मियों में घर में ना, तो घर भी ऐसे ठंडा ठंडा और हल्का हल्का महसूस होता है। सबसे पहले मैंने ये पर्दे निकाले। मेरी गर्मियों के जो पर्दे हैं हल्के फुल्के, वो जो हैं बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। जब तक मैं नए लेकर आऊँगी। मैंने असल में लिया हुआ था हल्के वाले पर्दे, वो कोयटा में पड़े हुए हैं मेरी अम्मी के घर में, मंगवाए नहीं उनसे। और मुझे लगता है उनको तंग करना क्या, जब भी जाऊंगी तो साथ खुद ही ले आऊंगी। तो ये हस्बैंड का मैंने आज बिस्तर भी सेट कर दिया और इसकी बेडशीट भी मैंने अच्छे से चेंज कर दी। कि बेडशीट बहुत जल्दी मैली हो जाती है क्योंकि इसका बिस्तर जो है वो चारपाई पे बाहर पड़ा होता है, तो बच्चे सारे जो कुछ खाते हैं गंद वगैरह अपना हाथ सारा इसी के बेडशीट पे साफ कर रहे होते हैं। लोगों के जो रूम है ना वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, लाइक एक ही बेड उसमें आता है और इतनी जगह होती है कि बंदा मतलब घूम सके। देखें ये मेरा रूम है और यहाँ पे कितना छोटा सा स्पेस है, बंदा और हमारे बेड पे जगह इतनी है कि हम 3 लोग ही सो सकते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे अपने पर्दे निकाल लिए थे और मैं चाहती तो इसको ऐसे ही लटका देती, लेकिन अगर आप इसको प्रेस करके लटकाएंगे तो पुराने से पुराना पर्दा भी ना नया लगने लगता है। तो जब भी आप पर्दे इस्तेमाल करती हैं लगाने से पहले ना उसको ज़रूर एक दफ़ा हल्का फुल्का प्रेस कर दिया करें। मैंने प्रेस कर दिया और जल्दी जल्दी से जाके सारे पर्दों को जो है बारी बारी लगाना शुरू कर दिया। ये जगह देखें और पहले ये जगह आप देखें तो कितनी ज़्यादा मोटे मोटे पर्दे लटके हुए थे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो था ना गर्मी महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा चलो अब ठंडे ठंडे लगेंगे। अच्छा, तो बाहर ना इतने ज़्यादा बादल बने हुए थे सुबह से ना, और इतने काले बादल के लायक जैसे कोई शाम हो रही है बाहर, लेकिन दिन था पूरा। तो मैंने ना पर्दे निकालने भी थे और लगाने भी थे, और उसके बाद जो पर्दे निकाले थे ना उनको वॉश भी करने थे। बाहर जो मौसम था फुल बारिश वाला था, तो मैंने कहा चलो बाहर नहीं बिछाऊंगी तो मैं घर में ही रख दूंगी, पंखे के नीचे वो सूख जाएंगे। बच्चों के साथ घर की सफाई करना ये कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन हम कर लेते हैं और मैनेज भी हो जाता है अगर आप चाहें तो। बच्चे आपको बहुत तंग करेंगे, बहुत इरिटेट करेंगे, लेकिन सब्र हौसला और बर्दाश्त के साथ हम अपने घर की ना सफाई करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये टेबल ना मैंने यहाँ से हटानी थी, लेकिन मैं नहीं हटा पाई क्योंकि कोई और जगह है ही नहीं। तो खैर मैंने कहा चलो इसको हटा के पहले पर्दा निकाल देती हूँ और उसके बाद पर्दा लगा लेती हूँ। यहाँ के पर्दे जो है मेरे पास नहीं थे, एक ही पर्दा था। मैंने कहा चलो एक ही पर्दा लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ एक दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ खुलता है, तो मैंने कहा चलो इस एक ही दरवाजे को ये कवर कर देगा जितना भी हो सकता है। फिलहाल गुजारे के लिए पर्दा मैं यूज़ कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह जब हम जाएंगे वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मैं ये पर्दा अपने साथ जो है ना कोयटा से ही लेकर आऊँगी, अपनी मम्मा के घर से अपने सारे पर्दे। मेरी माशाल्लाह से जो बेटी है ना, मैं जहाँ जहाँ काम करती हूँ ना वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे आती रहती है, और जो काम भी कर रही हूँ ना ज़रूर मुझे तंग कर रही होती है। चाहे मैं वीडियो के से जो है वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो ज़रूर लाजमी आके ना मुझे तंग ज़रूर कर रही होती है कहीं ना कहीं आकर। अल्लाह पाक सबकी औलादों को लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे। बच्चे हैं शरारत करते हैं, लेकिन हम माओं के पास ना बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, हम अचानक चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर भी ना अब थोड़ा थोड़ा हौसला आ रहा है। खैर ये पर्दा कितना आप देख सकते हैं छोटा है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नीचे वाली जो जगह है वो वैसे भी जो ये टेबल है ना उससे कवर हो रही है, बस गुजारे के लिए चीज़ हमने लगा दी है। अब लोग बोलेंगे कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, आप एक ही कपड़े पहन के वीडियो बनाती हैं, एक ही दुपट्टा पहन के वीडियो बनाती हैं। मुझे काफ़ी लड़कियों ने ये बात बोली है जो मेरी वीडियोस देखती हैं। सच बताऊं तो कपड़े नहीं है मेरे पास सच में, क्योंकि मैंने शादी के वक्त बनवाए थे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कपड़े मैं बनवाती रही हूँ, मैं साथ साथ में पहनती रही हूँ, वो सारे फट गए थे। अब मैंने अपने लिए आहिस्ता आहिस्ता नए कपड़े लेने हैं। घर में कौन यार बनारसी सूट पहन के साड़ी पहन के घर के
काम करता है, हम तो ऐसे ही है मलंग मौला। तो भाई यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा ली थी और पानी डाल दिया, सर्फ डाल दिया, बस उतना ही जितना ये जो है पर्दे धुल जाए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी मैंने पर्दे निकाले थे और रख दिए थे यार, रहते रहते पड़े पड़े वो इतने टाइम से मतलब पड़े रह जाते हैं, बंदा भूल जाता है कि इसको धोना है। भाई देख सकते हैं मैंने अपने सारे जो बरामदे की या टेबल लॉन्च की है सफाई कर दी, इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई कर दिया। मेरी बेटी उठ उठ के रो रही थी बहुत चीखे मार मार के, तो मेरा किचन भी रह गया था, इतना गंद फैला हुआ था, इतना गंद फैला था कि मत ही पूछे। तो इसको भी अभी साफ करते हैं, बेटी के साथ थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद जो है इस किचन पे आके ना मैं ज़रा साफ सफाई करूंगी। अच्छा तो मेरी बहनों गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों के साथ साथ गर्मियों की चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे छिपकली और दूसरे बहुत ज़्यादा हशरात वगैरह जो हैं वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं यहाँ पर तो छिपकलियों का कहते हैं ना अड्डा बना हुआ है बिल्कुल। मुझे तो ये लगता है कि ये छिपकलियों का ही घर था, यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर फिर दूसरा छिपकलियों के घर हटा के तोड़ के तो यहाँ पे इस तरह के घर बना दिए हमारे लिए। तो आपने एक एक सुराख एक एक चीज़ को ना अच्छे तरीके से पैक करके बंद कर देना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है आपके घर में एंट्री ना कर सके। और यहाँ पे मैं बाहर आई तो मैंने बाहर को भी अच्छे तरीके से पानी से धो दिया, लेकिन बाहर का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था और आसमान भी गरज रहा था, और उसके बाद लाइटिंग भी बहुत तेज़ किस्म की जो है ना वो आसमान पे चल रही थी। यहाँ पर ना जब भी बारिश होती है ना तो बारिश आने से पहले ना एक दफ़ा बहुत तेज़ किस्म के तूफ़ान लाजमी आता है, और मुझे डर लग रहा था कि तूफ़ान कहीं ना आ जाए। बाहर की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी, फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी अब किचन समेट लेती हूँ, ताकि फिर उसके बाद मैंने खाना भी बनाना है, फिर उसके बाद बच्चों के सारे काम करवाने हैं, होमवर्क भी करवाना है, बहुत सारा काम होता है मेरे पास मंडे वाले दिन, और इस संडे वाले दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है। बस जल्दी जल्दी यहाँ पे बच्चों ने आइसक्रीम खाए हुए थे, इसके बाबा जो थे आज मदर डे था तो मेरे लिए और बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आए थे, और ये मैं लेकर आई थी बर्फ़ जमाने के लिए। हस्बैंड हमेशा बोलते हैं तुम ठंडा पानी नहीं देती, तुम बर्फ़ नहीं जमाती। भाई मैं जाके ये प्याली उठा लाई थी जो कि 250 का मुझे मिला, बहुत ज़्यादा महंगा दिया उस बंदे ने। तो उस बंदे को कह रही हूँ कम करो, कहते हैं नहीं बाजी ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें अच्छा बर्फ़ जमेगा। अब मुझे उसकी ये बात समझ नहीं आई कि अच्छा बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ तो बर्फ़ होता है। खैर छोड़ो छोड़ो यार, ऐसे लोग मैं समझ नहीं पाती, मुझे तो मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि जब भी हस्बैंड के साथ आप बाहर जाके शॉपिंग करते हो तो यकीन जानो वो ऐसे ही हरकतें करते हैं ना कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैं किसी एक शॉप पे अगर खड़ी हो जाऊँ ना तो 2 मिनट बाद जल्दी करो, कितनी देर लगाओगी, क्या करोगी, बस जल्दी से ले लो जल्दी से ले लो। फिर मैं भी जल्दी वाले काम कर ही लेती हूँ। तो वाली चीज़ 250 में मैंने ले लिया। हस्बैंड बोलते हैं कि तुम जो है किफ़ायत शायद नहीं करती। अब मैं कैसे किफ़ायत शायद करूँ जब तुम इतना जल्दी जल्दी करते हो। ये तो खैर हर लड़की हर दूसरी औरत की जो है ना वो कहते दास्तान है ज़िंदगी की। हमने जब भी शॉपिंग करने जाना है ना तो अपनी मम्मी को या अपनी भाभी को या किसी और को लेके जाएं, अपने हस्बैंड के साथ कभी शॉपिंग करने ना जाए, वरना वो आपको शॉपिंग करने के बजाय ना बस खाली घुमा के वापस ले आएंगे। मैं यहाँ पे सफाई करी थी तो फिर अचानक देखा तो बाहर इतनी तूफानी हवा, वही जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हुआ। यकीन करें इतनी तेज हवाएं और मिट्टी उड़ रही थी, और सब कुछ मेरे घर का हर एक एक चीज़ जो था ना वो हिल रहा था बाहर। जो भी चीज़ें हमने डेकोरेशन के लिए लगाई हुई थी ना, मैं तो डर रही थी कि बस कहीं गिर के सब टूट ना जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी। भाई मैं यहाँ पर आके मैंने कहा चलो हवाएं तो चलती रहेगी, मैं आके अपने ना पर्दे धो लेती हूँ। अचानक लाइट चली गई और मैं ना इतनी डर गई क्योंकि यहाँ पर ना लाइट बहुत कम जाती है। उसके बाद हम अंधेरे में बैठे हुए थे, मैंने एक टॉर्च ढूंढ लिया अपने हस्बैंड के कमरे से जाके, और हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मुझे भी डर लग रहा था और बच्चों को भी, मैं भी जाके बच्चों के साथ ही बैठ गई। देन उसके बाद मैंने कहा चलो आओ देखते बाहर के नज़ारे। क्या ये देखो क्या बिजली कड़क रही है और क्या तूफानी बारिश, उफ मत पूछे। पहले तो इतनी गंदी हवाएं चली मिट्टी वाली, और उसके बाद फिर बारिश शुरू हुई, और बारिश ऐसी कि मत ही पूछे, इतनी जोर की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, इतनी तेज़ गर्मी में भी बारिश बरसा रहा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो थोड़ा सा ठंडक हो जाएगी, थोड़ा सा माहौल जो है अच्छा हो जाएगा, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से ना लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा बेजार हो गए थे, पंखा भी काम नहीं कर रहा था। ये देखे मैंने सफाई की थी और सफाई के बाद फिर वही हाल हुआ। उसके बाद जाके मैंने खैर केक बनाया। मैंने कहा आज जो है मैं नए बेकिंग पाउडर से केक बनाऊंगी। उससे मैंने बनाया तो यकीन जाने मेरा केक बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही बना। जो मैं केक बनाती थी मेरा पता है यही मसला था कि मेरा बेकिंग पाउडर जो था ना वो पुराना था, जिसकी वजह से केक जो है वो फूलता नहीं था और अच्छे से वो पकता नहीं था। हमने खाना खा लिया, केक वगैरह चाय वगैरह सब कुछ पी लिया। उसके बाद मैंने बेटे को बिठाया, उनका बैठो अपना होमवर्क करो। शाबाश। यहाँ पे मेरा बेटा अपना होमवर्क कर रहा है, करता तो नहीं करवा रही होती हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि इनके नखरे ख़त्म नहीं होते और फिर उसके बाद इनके हाथों में दर्द शुरू होने लगता है। वैसे रिमोट जब हाथ में पकड़ाओ तो पूरा दिन पकड़ के बैठेंगे, उस टाइम दर्द नहीं होगा, लेकिन पेंसिल पकड़ा दो ना तो रोने लग जाते हैं। उसके बाद मेरे बेटे ने जो है मेरे लिए कार्ड बनाया मदर्स डे का। मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी मदर्स डे। जो जो मदर्स हैं अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अपने बच्चों के लिए आमीन सुम्मा
आमीन। सो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।